Get heavy discount on all grocery items. Only on wildbasam.com. Fast? No, it's super fast. बीएसएफ की दिवंगत जवान की बेटी का सम्मान रखते हुए देवरिया के डीएम ने उसकी शादी में पत्नी समेत पहुंचकर आशीर्वाद दिया। जवान की बेटी ने जिलाधिकारी को अपना कन्यादान करने की गुहार लगाते हुए पत्र लिखा था। जवान की जम्मू कश्मीर के उधमपुर में तैनाती के दौरान एक हादसे में मौत हो गई थी। सलीमपुर क्षेत्र के मझौली राज के किला चौराहा के रहने वाले अजय कुमार रावत बीएसएफ की 88वीं बटालियन में कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। जम्मू के उधमपुर में तैनाती के दौरान 25 अगस्त 2018 को एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उनके परिवार में पत्नी मीरा देवी के अलावा 2 बेटे अभिलाष और अश्विनी तथा बेटी शिवानी रावत हैं। शिवानी की शादी 1 दिसंबर को होनी तय थी। इस संबंध में 29 नवंबर को उसने पत्र लिखकर डीएम से गुहार लगाई थी कि उनकी इच्छा है कि वही उनका कन्यादान करें। जवान की बेटी की इच्छा का मान रखते हुए डीएम ने उसे आश्वस्त किया कि वह उनकी शादी में अपनी पत्नी समेत आशीर्वाद जरूर देने आएंगे। मंगलवार की शाम शिवानी की बारात आई थी। रात करीब 9 बजे डीएम अमित किशोर पत्नी प्रतिमा किशोर के साथ मझौली राज पहुंचे और वरमाला के बाद दोनों ने शिवानी के साथ ही दूल्हे को भी आशीर्वाद व उपहार दिया। वाइल्ड बासम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें। वाइल्ड बासम, आपकी अपनी ऑनलाइन दुकान। कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन कर रहे किसानों ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी है कि सरकार विशेष सत्र बुलाकर इन कानूनों को रद्द कर दे, अन्यथा किसान दिल्ली ब्लॉक कर देंगे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार पंजाब के किसानों के अलावा पूरे देश के किसान नेताओं को बातचीत के लिए बुलाए। कल जो वार्ता थी उस समय हम लोग इंतजार कर रहे थे यहाँ पर बुराड़ी में। हमारे यहाँ गृह मंत्री ने कहा था, आपको याद होगा शुरू में, जो बुराड़ी में बैठेंगे उनसे वार्ता होगी। उस समय बुराड़ी में कोई नहीं था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के लोग उसके बाद आए। इनकी गाड़ियों के नंबर इनके पास हैं, सब बाद में आए हैं, गृह मंत्री के कहने के बाद में आए हैं। और यहाँ पर जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए, ये कोई साधारण किसान नहीं है, ये सब किसान नेता हैं। कोई ब्लॉक का है, कोई तहसील का है, कोई जिले का है, कोई मंडल का है, कोई प्रदेश का है। और यहाँ पर आज भी लगभग 2-2.5 हजार किसान नेता हैं जिन्होंने तय किया कि आने के बाद, तो 2 दिन का मैंने टाइम दिया कि आने के बाद हम लोग तय करेंगे क्या करना है। और अभी हमारी मीटिंग खत्म हुई और मीटिंग में ये तय किया गया है कि सरकार ने हमारे साथ धोखा किया, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के साथ धोखा किया है। हमें लोगों ने कहा यहां जैम कर लो, वहां जैम कर लो, तभी सरकार सुनेगी। हमने कहा सरकार को मौका देना चाहिए। और हमने बुराड़ी में बैठकर, कुछ लोगों ने इल्जाम भी लगा दिए, 25 साल से हमने 50 से लेकर 60 हजार करोड़ रुपया किसानों के घरों में दिलवाया है, सब सरकारों से लड़कर। उसके बावजूद हमने कहा, और हम ही लोग थे जो 25 साल से लोग रेल रोक रहे हैं, झूठा बुग्गी रोक रहे थे, चक्का जाम कर रहे थे, बसों में आग लगा रहे थे। हमने सब बंद करवा दिया और कोर्ट के दायरे में लोगों को लेके आ गए हम लोग। और वही उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पहले एक था, फिर बाद में जब अलग अलग हो गया, अब भी हमारे कानून एक है। हम लोग इकट्ठी बात करते हैं। देश में 300 लाख मेट्रिक टन गेहूं, 300 लाख मेट्रिक टन धान, जबकि हरियाणा पंजाब मिला के 200 लाख मेट्रिक टन नहीं होता, ना धान ना गेहूं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुंबई दौरे पर हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में उन्होंने बुधवार को लखनऊ नगर निगम के बॉन्ड लॉन्च किए। इसके बाद योगी कई बॉलीवुड हस्तियों से मुलाकात करेंगे। योगी के इस दौरे को लेकर विवाद भी शुरू हो गया है। यूपी में फिल्म सिटी बनाने के मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, कंपटीशन अच्छी बात है, लेकिन किसी की धमकी नहीं चलेगी।
मंगलवार शाम को इंडियन मर्चेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बोलते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा था, महाराष्ट्र मैग्नेटिक राज्य है। उद्योगपतियों में आज भी महाराष्ट्र का आकर्षण कायम है। राज्य का कोई भी उद्योग बाहर नहीं जाएगा। इसके उलट दूसरे राज्यों के उद्योगपति भी महाराष्ट्र आएंगे। देश बहुत आगे बढ़ गया। आपके यहाँ भी जनरेशन के बाद जनरेशन आ रही है, हमारे यहाँ भी जनरेशन के बाद जनरेशन आ रही है। ये तो चलता रहेगा, पण आपला जो काही एक रिश्ता आहे, नातं आहे, हे तुटता कामा नये आणि ते कदापि तुटू शकणार नाही। मला खरंच एक अभिमान आहे की जो एक कार्यक्रम घेऊन तुम्ही आलेला आहात, मैग्नेटिक महाराष्ट्र। मैग्नेटिक मध्येच एक ताकद है और ये ताकद, कुछ लोग आ रहे हैं, आज भी आ रहे हैं, कुछ आपसे भी मिलेंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी आ जाओ, लेकिन उनको पता नहीं कि अपना मैग्नेटिक जो एक ताकत है वो इतना जबरदस्त है कि अपने यहाँ से वहां उनके यहाँ कोई जाना तो दूर ही, लेकिन ऐसे नहीं हो जाए कि उनके यहाँ से हमारे यहाँ कोई लोग आ जाए। महाराष्ट्र एक वेगळं राज्य आहे, वेगळे संस्कार है, संस्कृति है, कल्चर तो है ही, और इसलिए महाराष्ट्र आगे बढ़ रहा है। हमें कोई जेलसी नहीं, कोई दूसरा कोई आगे बढ़ सकता है, चलो रेस कंपटीशन करो, बढ़ो आगे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। योगी ने इसके जवाब में कहा, हम कुछ नहीं लेने जा रहे, मुंबई फिल्म सिटी यहीं रहेगी। यूपी में वहां के माहौल और जरूरतों के हिसाब से नई फिल्म सिटी बनाई जा रही है। प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग एक वर्ल्ड क्लास की फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहे हैं। फिल्म जगत से जुड़े हुए बहुत सारे जो निर्माता हैं, निर्देशक हैं, इस फील्ड में कार्य करने वाले जो एक्टर हैं या इसके विभिन्न पक्षों के जानकार हैं, उन सब के साथ भी हमारी व्यक्तिगत रूप से भी और सामूहिक रूप से भी चर्चा हुई है। ये फिल्म सिटी हम लोग एनसीआर में नोएडा के पास यमुना अथॉरिटी में बना रहे हैं। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण हम लोग जेवर में करने जा रहे हैं और उससे 6 किलोमीटर की दूरी पर 1000 एकड़ से अधिक क्षेत्रफल में हम लोग इस नई फिल्म सिटी का निर्माण करने जा रहे हैं। ये फिल्म सिटी दिल्ली से आधे किलोमीटर की दूरी पर, जेवर एयरपोर्ट से 6 किलोमीटर की दूरी पर, मथुरा वृंदावन की दूरी यहां से मात्र आधे घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है और मथुरा वृंदावन की दूरी यहां से, यानी आगरा की दूरी यहां से 1 घंटे के अंदर पूरी की जा सकती है। कोई किसी चीज को लेके नहीं जाता है, ऐसा तो है नहीं कि किसी का कोई पर्स हो और कोई निकाल करके लेके चला जाए। ये तो एक खुली प्रतिस्पर्धा है जो सुरक्षा का माहौल दे सके, बेहतर सुविधा दे सके। सबसे बड़ी बात यह है कि सामाजिक सुरक्षा, और सामाजिक सुरक्षा के साथ साथ उस प्रकार का वातावरण जिस वातावरण में हर व्यक्ति कार्य कर सके, कोई भेदभाव किसी के साथ न हो, एक भारत श्रेष्ठ भारत की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए और आज की आवश्यकता के अनुरूप उस प्रकार का माहौल देने की आवश्यकता है। मुंबई फिल्म सिटी मुंबई में काम करेगी, उत्तर प्रदेश के अंदर नए माहौल के अनुरूप, नई आवश्यकता के अनुरूप नई फिल्म सिटी के निर्माण की कार्रवाई हो रही है। स्वाभाविक रूप से इस फील्ड के जो भी विशेषज्ञ हैं, जो दिग्गज हैं, उनके अनुभव का लाभ लेना, उनके अनुभव के माध्यम से, उनके सुझावों के माध्यम से उस प्रकार की सुविधा देना और उस सुविधा के माध्यम से किस प्रकार का मॉडल हम वहां पे खड़ा करें कि हम उसको केवल एक क्षेत्र विशेष के लिए न बना करके एक वर्ल्ड क्लास फिल्म सिटी के रूप में डेवलप कर सकें। इस दृष्टि से फिल्म जगत से जुड़ी हुई विभूतियों के साथ मैंने बातचीत की है, उस संवाद को आगे बढ़ाया है। ना हम लोग किसी के निवेश को झटक रहे हैं, न किसी के विकास को बाधित कर रहे हैं। हम लोग विशुद्ध रूप से
हम सब का उद्देश्य एक ही है, भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी के रूप में डेवलप हो। प्रधानमंत्री मोदी जी के उस प्रयास में हर राज्य अपना अपना योगदान दे रहा है। उत्तर प्रदेश अपना योगदान उस रूप में देने की कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है। इसी चीज को देने कहाँ आए जी, हम लोग तो नया बना रहे हैं, इसमें आप कितने चिंतित क्यों हो रहे हैं? हम लोग तो नई चीज दे रहे हैं लोगों को और वर्ल्ड क्लास का इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हैं हर व्यक्ति को। इसलिए हर व्यक्ति को बड़ा बनना पड़ेगा, बड़ी सोच पैदा करनी पड़ेगी और बेहतर सुविधाएं देनी पड़ेगी। जो दे पाएगा लोग वहां जाएंगे। उत्तर प्रदेश इसके लिए तैयार है। वहीं योगी जिस होटल में ठहरे हैं, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने उसके बाहर एक पोस्टर लगाया है जिसमें आदित्यनाथ का नाम लिए बगैर उन्हें ठग कहा गया है। उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर मचे सियासी घमासान के बीच योगी सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहसिन रजा ने शिवसेना और एनसीपी पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां अंडरवर्ल्ड के जरिए बॉलीवुड पर दबाव बना रही हैं। कई फिल्म निर्देशक, निर्माता, कलाकार मुंबई छोड़कर यूपी आना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अंडरवर्ल्ड के जरिए धमकाया जा रहा है। अंडरवर्ल्ड के दबाव में काम करती है इंडस्ट्री वहां की, और इंडस्ट्री नहीं काम कर रही है, महाराष्ट्र सरकार ही उनके दबाव में काम करती है अंडरवर्ल्ड के। ये साफ हो गया जिस तरह से धमकाया जा रहा है आज एक्ट्रेसेस, एक्टर्स को, तमाम उद्योगपतियों को, तमाम फिल्म इंडस्ट्री के निर्माता, निर्देशकों को। ये बयान जो संजय राउत जी ने दिया है या उद्धव ठाकरे जी ने दिया है, साफ इसी बात का संकेत है कि अगर उधर जाओगे तो फिर तुमको हम देख लेंगे। वाइल्ड वासम के सिल्वर और गोल्ड कार्ड से जुड़कर बनाएं अपनी रोजमर्रा की खरीदारी को बेहद आसान और सस्ता। उठाइए सिल्वर कार्ड पर 20 और गोल्ड पर पूरे 30% का लाभ। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें या अपना नाम और जगह का नाम लिखकर व्हाट्सएप करें। वाइल्ड वासम, आपकी अपनी ऑनलाइन दुकान।